मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी के जिया जिनके पास के 10वें भाग में उनके 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का विवरण बड़ा रमणीक है, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई तब मैंने अपने को सभी विषयों में तैयार किया हुआ पाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने लगा। इस बार मैंने गणित की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि इस विषय में बहुत कमज़ोर था। पर इस बार जब गणित का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं था, ब्याज संबंधी प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन थे, मैंने इस तरह के प्रश्नों को हल करने में पूरे परिश्रम से काम लिया। जब सब प्रश्न इम्तिहान से करने के बाद बाहर आया तो पता चला कि मेरे सभी प्रश्न पत्र ठीक हैं। यह अपने आप में मेरे लिए विश्वास और आश्चर्य की बात है। सभी विषयों में मैं कक्षा में प्रथम था। अंतिम दिन ड्राइंग की परीक्षा थी। ये विषय मेरे लिए अभी हवा बना हुआ था। मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया कि कहीं पिछले वर्ष की तरह इस बार भी ड्राइंग में फेल हो जाने पर अन्य सब विषयों में मेरी योग्यता धरी न रह जाए और कक्षा में प्रथम आने की बात तो दूर है, मैं फेल हो सकता हूँ, 5वीं कक्षा में ही रह जाऊँगा। सोचकर मैं आतंकित हो गया। जब ड्राइंग की परीक्षा देने लगा तब वो अतिक्रम की कामना आई और मैंने समझ लिया कि मैं निश्चय ही इसमें असफल हो जाऊँगा। सोचकर मेरी आंखें नम हो गईं। सहसा एक अजीब सी तिक्रम की बात मेरे मस्तिष्क में आई। इस बार जो महोदय ड्राइंग के परीक्षक थे, वो मुझे बहुत ही सहानुभूतिशील और सज्जन लगे। मैं सहसा साहस करके उनके पास गया और बोला, देखिए मास्टर साहब, एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उत्साह देते हुए कहा, कहो भाई, बोलो। मैं बोला, बात यह है कि इस वर्ष मैं सभी विषयों में प्रथम आया। अब यदि ड्राइंग में असफल हो जाऊं तो मेरे सारे वर्ष का परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपा करके मुझे कम नंबर न दें कि मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊं। मेरा यह करुण निवेदन सुनकर मास्टर साहब के मुंह पर तनिक रहस्यमयी मुस्कान बंधी। 2-3 दिन बाद जब मैं परीक्षा फल पहले से ही जानने के फेर में स्कूल के कंपाउंड में टहल रहा था, सहसा मैंने देखा ड्राइंग मास्टर साहब सामने वाले बरामदे में खड़े थे। मेरी आंखें उन पर टिक गईं और मैं ठहर गया और उनके निकट पहुंच गया। मास्टर साहब ने बिना मेरे पूछे ही कहा, चिंता मत करो, तुम प्रथम ही आओगे। इस संकेत से मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे पास कर दिया है। उस वर्ष मैं सचमुच परीक्षा में प्रथम आ गया। जब पास मार्क की एक कॉपी मुझे मिली तब मैंने देखा कि ड्राइंग मास्टर के परीक्षा ने मुझे 50 में से 22 नंबर दिए हैं। यद्यपि यह मैं जानता था कि मेरी भ्रष्ट ड्राइंग 10 नंबर भी पाने योग्य नहीं थी। इस तरह मेरी तिक्रम चल गई। अपनी सफलता के दृश्य से मुझे भी आज एक अपूर्व पुलक का अनुभव होता है। कुछ विषय भी मेरे लिए अनुकूल रहा। 5वें से लेकर 8वें तक की सभी कक्षाओं में प्रथम आने के लिए जिन छात्रों की मुझसे होड़ लगी थी, वे सब गणित और हिंदी में मुझसे बहुत अधिक नंबर प्राप्त कर लेते थे। फिर भी मेरे नंबरों की संख्या अधिक आ जाती थी। उनका एकमात्र कारण था, उर्दू में 80% से अधिक नंबर आ जाता था, जबकि वो लोग निम्न संख्या ही पाते थे। मुझे मौलवी साहब मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि मैं इमला लिखने में तोय और ते, दोय और दे, जाज ये सब के समन्वय में आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतता था। मेरा सीन काफ दुरुस्त होने के कारण बूढ़े मौलवी साहब इतने प्रसन्न थे कि हर वर्ष परीक्षा के पहले वह अपने हाथ से खास तौर से तराशी हुई एक कलम मुफ्त में प्रदान करते थे। यद्यपि मैं जानता था कि उनकी दुकान पर इस तरह की कलमें काफ़ी ऊंचे दामों पर बिकती है। उर्दू भाषा से मेरा लगाव प्रारंभ से ही था, बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि उर्दू भाषा की ओर मेरी रुचि जन्मजात थी। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय हेमचंद जोशी भी उर्दू भाषा और साहित्य के बड़े प्रेमी थे। मेरे पिताजी के ज़माने में तो उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान होना किसी भी सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक माना जाता था। भाई साहब मुझे बार बार इस बात
कि याद दिलाया करते थे कि यदि तुम्हें हिंदी सीखनी है और हिंदी विधा का लेखक बनना है तो उर्दू भाषा को मश्क कर लो, उर्दू साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लो, तभी तुम शुद्ध और मुहावरेदार हिंदी लिख पाओगे। जब वह अल्मोड़े से बाहर जाते थे तब इलाहाबाद या कलकत्ते से उर्दू साहित्य के प्रेम कथा की पुस्तकें अवश्य ले आते थे। एक बार वह कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली और लंदन में के किसी प्रेम प्रेस से छपी बागो बहार नाम की प्रसिद्ध पुस्तक अपने साथ ले आए। मैं तब तक लिथो में छपी हुई उर्दू की पुस्तकें पढ़ने का आदी था। उर्दू टाइप में छपे अक्षर कि मैं पढ़ भी नहीं पाता था। बड़ी मुश्किल से उन छपे प्रेस के अक्षरों को पढ़ना सीखा। जब सीख गया तो भाई साहब के साथ बैठकर बागों बहार का एक ही अध्याय बाब प्रतिदिन पढ़ने का नियम हमने बना लिया। भाई साहब स्वयं पढ़ते जाते थे और उसमें आए प्रत्येक मुहावरे की ओर मेरा ध्यान खींचते थे।